15,590 जो मैंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी उसमें रिफंड था। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि ये रिफंड मुझे कितने टाइम में मिलेगा। इसके लिए डिपेंड करता है कि मेरी आईटीआर प्रोसेस हुई है या नहीं हुई है। फ्रेंड्स, अब आईटीआर प्रोसेस हुई है या नहीं हुई है, इसके लिए हम प्रीवियसली कुछ रिटर्न का एनालिसिस करते हैं। 22 जुलाई 2016 को आईटीआर रिसीव हुई क्योंकि फिजिकल फॉर्म में भेजी गई थी, और जो रिफंड है बैंक अकाउंट में वो क्रेडिट हुआ 18 अगस्त को, मतलब कि लगभग लगभग एक महीने लगे। लेकिन अगर हम 2023 में जाएं, 2023 में एक रिटर्न फाइल हुई है जुलाई 2024 को, और जो इसका रिफंड है ई वेरीफाई करने के बाद भी सितंबर 19 2023, मतलब 2 महीने के बाद में हमको रिफंड आया है। लेकिन एक और रिटर्न जो 24 जुलाई 2023 को फाइल हुई थी, उसका रिफंड जो है अगस्त 28 2023 को आ गया। मतलब कि एक रिटर्न सेम डे में भरी गई, उसके लिए प्रोसेस होने में 2 महीने, और दूसरी रिटर्न के लिए 1 महीने लगा और ई वेरीफाई हुआ था। इसी तरीके से अगर 2023 के अंदर हम लोग देखें, एक रिटर्न फाइल हुई है 24 जुलाई को, और उसका प्रोसेस विद नो डिमांड, मतलब प्रोसेसिंग भी सेम डे को हो गई है। इसलिए आईटीआर प्रोसेस कब होती है, कैसे होती है, ये टोटली डिपेंड करता है आईटी पोर्टल पर। फ्रेंड्स, अगर और देखें तो 19 सितंबर 2022 को एक आईटीआर फाइल हुई। फाइल होने के बाद में उसका रिफंड जो है 21 सितंबर को आ गया, और ये रिटर्न थी रिवाइज, मतलब 2 दिन के अंदर रिवाइज रिटर्न को फाइल किया और जो रिफंड है वो क्रेडिट भी हो गया। फ्रेंड्स, इसी तरीके से अगर एक और रिटर्न की फाइल की हम बात करें, 5 जुलाई 2022 को एक रिटर्न फाइल हुई है। इसका जुलाई 6 को ये इंटीमेशन आता है कि आईटीआर प्रोसेस हो गई, नो डिमांड नो रिफंड। लेकिन फिर से हम लोगों ने इसको रेक्टिफाई किया। रेक्टिफाई करने के 2 दिन के अंदर ही हमको जो है बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। तो इस ये सारा एनालिसिस करने के बाद में ये कोई भी नहीं बोल सकता कि आपकी आईटीआर कितने दिनों में प्रोसेस होगी, और प्रोसेस होने के बाद में रिफंड आए कितने दिनों में आएगा। एक बार आईटीआर प्रोसेस हो गई, रिफंड अवेटेड की जगह रिफंड एक्सेप्टेड आ गया, तो फिर आपको रिफंड आएगा ही आएगा। फ्रेंड्स, तो इन सब एनालिसिस से ये लगता है कि अगस्त मिड से आपका रिफंड आना चालू होना चाहिए। फिर भी अगर आपको रिफंड नहीं आ रहा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, ग्रीवेंस का सहारा ले सकते हैं। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि ये ग्रीवेंस 15 अगस्त के बाद ही डालिए, चाहे आपने रिटर्न जून में फाइल की हो या जुलाई के अंदर की हो। इसके अंदर सबमिट ग्रीवेंस पे करना है, और यहाँ पर आकर सीपीसी आईटीआर पर क्लिक कर देना है। जब सीपीसी आईटीआर पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे कैटेगरी पूछेगा, कैटेगरी में आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसके अंदर कैटेगरी नहीं आ रही है, एक सेकंड इसकी कैटेगरी देख लेते हैं एक बार। सो यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी में आपको क्या सेलेक्ट करना है, आपका प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है या आपका रिफंड नहीं आ रहा है। इन दोनों में से आप जो भी सेलेक्ट करेंगे उसके बेसिस पे आगे सब कैटेगरी। तो यहाँ पर मैं प्रोसेसिंग वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरा रिटर्न प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। प्रोसेसिंग में आने के बाद में आपको सेलेक्ट जो करना है वो करना है अदर्स। अदर सेलेक्ट करने के बाद में अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में ये असेसमेंट ईयर पूछेगा, किस असेसमेंट ईयर से रिलेटेड है। अगर करंट ईयर से रिलेटेड है तो 2024-25 असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन लिखना है कि आपने रिटर्न फाइल कर दी थी, रिटर्न फाइल होने के बाद भी 2 महीने हो गए हैं कि आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं हो रही है। ये सब कुछ करने के बाद में आप जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। उसमें 16 है, ये सब जरूरत नहीं है। अदर डॉक्यूमेंट में आपने जो रिटर्न फाइल की है उसका अटैचमेंट आप लगाकर यहाँ पर रिफंड, यहाँ पर सबमिट ग्रीवेंस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो मेरे हिसाब से जो रिफंड है और जो आईटीआर प्रोसेस है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। आप थोड़ा जल्दबाजी ना करिए। अगर आपने जून या जुलाई में आईटीआर फाइल की है तो मेरे हिसाब से 15 अगस्त तक वेट कीजिए। 15 अगस्त तक अगर आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रहा है तो फिर आप ग्रीवेंस का सहारा ले सकते हैं। टिल देन, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।